बाहर से सीख सीख कर हमने अ, इतना उसको अपने अंदर रखने लगा, कोई भी चीज़ को, चाहे कोई भी धारणा हो, चाहे वो हीरो का हो, विलेन का हो, अच्छे का हो, बुरे का हो, अच्छे लोग को हो, बुरे लोग का हो, स्वैग हो या लूजरपन हो या एग्रीनेस हो, जो हाव भंगिमा हम लिए रहते हैं, अ, किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उसमें इतना लिप्तता हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। ये लिप्त होने वाला अलग है, अलिप्तता अलग है, दोनों लिप्त हो जाता है। एक लड़का एक लड़की एक ही परिवार से हो सकता है एक ही समाज से हो, पर उसने बचपन से देखा कि मेरा अंग ऐसा है, मेरा लिंग ये है तो हम लड़की है, मेरा लिंग ये है तो मैं लड़का हो गया। तो उसने भी वैसे खुद को सोखना शुरू कर दिया कि इसके तरह हमें बिहेव करना है। सीख लिया ये अच्छा आदमी होता है, ये बुरा आदमी होता है, अच्छे लोग को ये चीज़ मिलता है, बुरे लोग को ये चीज़ मिलता है सामाजिक तौर पर। अच्छा इस धर्म में है तो इस धर्म का जो रहता है वही धर्म हो जाता है। अच्छा लड़की शादी करने के बाद दूसरा घर जाती है तो वहाँ जाना ही पड़ता है, लड़का को शादी करके लाना ही पड़ता है। अच्छा इतना उम्र में शादी हो जाना ही चाहिए, तो इतना ज़्यादा सारा सारा स्टेप हम सीख लेते हैं और कहीं न कहीं उसी को हम जीते हैं और इतना जीने लग गए हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि ये किसी और का दिया हुआ है, ये धारणा है समाज का बनाया हुआ, बहुत गहरी वृत्तियों का बनाया हुआ, वृत्तियों के सहारा से बना हुआ, बहुत 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 पुरानी धारणा है। और सब नया लगता है। आप अगर पुरानी फिल्म देखें या कहानी पढ़ें, चाहे वो प्रेमचंद्र का हो या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हो, गौड़ा हो, या बहुत तरह के हैं, काल्पनिक हो या आप बेहतर से देखिए तो आप पाएंगे ये सूरज का सातवां घोड़ा हो, तो आप देखेंगे कि वही कहानी वो दोहरा रहा है जो अभी बस याद आ रहा है। बस यहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी आ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो बाहरी तौर पर जो काम करने वाला जो करता है, जो जी रहा है, जिस तरह से स्टेप्स हम जी रहे हैं वो सेम ही है। हमारा बोलने का, चलने का ढंग, उस वक्त भी वहाँ का जो कल्चर था उसी में सब लिप्तता हो गया। इस वक्त भी अभी जो वहाँ का कल्चर है सब उसी में जी रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। उसी तरह एक माहौल क्रिएट हो रहा है और उसी को लगता है, इस अभी के जीने वाले को लगता है कि ये तथ्य है और उस वक्त को लगता था ये तथ्य है। अब बालों को डिजाइन ले लीजिए, कपड़ों का डिजाइन ले लीजिए, जूतों का डिजाइन ले लीजिए, काल समय के अनुसार वो बदलता रहा है, फैशन के अनुसार। उसमें बिजनेसमैन का बहुत बड़ा हाथ है, इकोनॉमिक्स का हाथ है। मतलब वो जिस तरह से चाहे उस तरह से हमारा विचार बदल दिए, हमारा कपड़ा बदल दिए और हम हर वक्त हमें लगता है ये सच्चाई है। बालों का डिजाइन हो गया है। अब बहुत प्रथा या बहुत ऐसा समाज में देखिएगा, स्त्री कुछ इस तरफ कान छिलाती है, कोई इधर कान छिलाती है, तरह तरह के हैं। कोई कहीं पुरुष कान छिलाता है, कहीं स्त्री दो तीन तीन कान छिलाती है। कहीं गुथना का चलन था तो अब टैटू का चलन है। तो हमें लगता है कुछ अलग है, अलग है, लेकिन इस तौर पर अलग है कि एक प्रथा है, वहाँ पर अलग प्रथा था, वहाँ अलग प्रथा था, लेकिन है दोनों प्रथा ही, यानी कि दोनों सामाजिक प्रथा ही ढर्रा है। यानी एक ढर्रा पर अभी जी रहा है आदमी और ढर्रा थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसी तरह से सब लोग जीने लगे हैं।
अभी आप इज्जत का देखिए, एक वक्त ऐसा भी था, कौन कितना मारा है, कौन राजा कितना शेर मारा है, या जानवरों को, जो ताकतवर जानवर होते थे या होते हैं, उनको कितना मारा है, उसका फ़ोटो खिंचवाया जाता था। और ये है, और अभी का वक्त में इज्जत थोड़ा हो गया, कौन कौन सेलिब्रिटी से मिला है, कौन कौन नेता से मिला है, वो इज्जत का फंडा अलग हो गया। हाँ, एक वक्त था जिसके किसके पास सोना ज़्यादा है, किसके पास ज़मीन ज़्यादा है। अभी वक्त हो गया, हालांकि अभी भी है कुछ, लेकिन अभी वक्त हो गया कौन ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है, लाइक किसको मिलता है, सब्सक्राइब किसको मिलता है। ये सब हालांकि इधर शुरुआत हुआ है कुछ दशकों में, पर वो भी एक ढर्रा था, वो भी एक संस्कार था, वो भी एक संस्कृति का माहौल था, ये भी एक संस्कृति का माहौल है। पर आम आदमी को या हर व्यक्ति को लगभग लगता ही है इस पूरा का पूरा सच्चाई है, जो हम जी रहे हैं वही सच है। मतलब ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो करना ही होता, ऐसा तो होना ही चाहिए। हाँ, आप अगर फिल्मों को ले लें तो बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं हिंदी में, लगभग ज़्यादा पुरानी फिल्में, जिसमें विलन बहुत ज़्यादा मोटा ताजा होता था, देगर होता था, थोड़ा सा विलन ज़्यादा बनता था। अब ज़्यादातर मूवी में ऐसे देखने को मिलता है। अभी अभी वही चले आए तो अगर फिल्म में अब हीरो सब वैसा बन रहा है, तो वक्त के साथ या माहौल या संस्कृति थोड़ा भी प्रथा चेंज हो जाता है, तो सब लोग कूद के वहीं चल जाते हैं ज़्यादातर संख्या में। आप इसमें कह सकते हैं ये तो परिवर्तन है, देखने से लगता है ये परिवर्तन है। पर परिवर्तन कुछ अलग चीज़ होता है। परिवर्तन ये नहीं होता है कि ये ढर्रा में चल गए तो दूसरा ढर्रा में देने लगे। परिवर्तन मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये नहीं कह सकते हैं कि अब यहाँ पर बैठे थे तो कल यहाँ बैठेंगे, नहीं। बैठना ही क्यों है, क्यों एक ही संस्कृति में फंस के रह जाना, क्यों एक ही प्रथा में फंस के रह जाना। हो सकता कल जो प्रथा सच लग रहा था, कहते तो वाह कमाल का, आज वो प्रथा हम कहते हैं कितना बकवास है। जैसे सती प्रथा ले लीजिए, बाल विवाह ले लीजिए, तरह तरह के हैं, पशु हत्या, पशु बलि ले लीजिए, वो सब प्रथा बकवास लगता है भी। पर अभी भी बहुत सारे प्रथा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बकवास लगता है, उसको हम जान लिए कि ये प्रथा अलग है तो अब हम उसको कह रहे हैं ओह अब तो मेरा प्रथा सही है, क्योंकि हमने उसको गलत साबित कर दिया है। तो ये गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। तो हमें देखना होगा कि हमारे जीवन में जो है, हम जो जी रहे हैं, यहाँ पर कितने तरह के प्रथा हैं जो कि प्रथा ही है, जिसमें कोई चेतना नहीं है, कोई समझ नहीं है, बोध नहीं है, पर हम उसको ढोते चले जा रहे हैं और उसको जीते ही चले जा रहे हैं, और उसको ही हम महान सत्य और प्रथम पे रख रहे हैं, उसको ही हमने सत्य साबित कर दिया है, बना दिया है, चाहे अपने स्वार्थ से, कामना से, या बोले तो कुल मिला के अज्ञान से। आ, आ, एक वक्त ऐसा भी कहते थे कि सब जो जिसको बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता था समाज में, न्याय देते थे, तो उनको बोला जाता था अभी हो गया है किसके पास कितना ज़्यादा पद है, प्रतिष्ठा है। यानी मतलब एक वक्त था कि जब कितना सारा संपत्ति है ये है। अब यहाँ क्या कौन ज़्यादा किसके घर में ज़्यादा IAS ऑफिसर हैं, या किसके घर में ज़्यादा सरकारी नौकरी है। कुल मिलाकर अगर अच्छा देखें तो सरकारी नौकरी का जो चलन है कुछ दशकों पहले हुआ है, तो संस्कृति बदला है, चाहे वो इकोनॉमिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, लेकिन एक ढर्रा बनते ही जा रहा है। अब सवाल उठता है क्या कोई सिस्टम ये ढर्रा बना रहा है, कोई सिस्टम बनी, कोई एक प्रक्रिया, एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरह के कह सकते हैं, या लॉ कोई ऐसा नियम बना रहा है, रूल्स रेगुलेशन टाइप का। तो सवाल उठेगा कि इस नियम में फंस कौन रहा है, इस नियम को बढ़ा कौन रहा है। वो कोई जानवर तो नहीं बढ़ा रहा है, कोई ईटा घर मकान तो नहीं बढ़ा रहा, वो हम बढ़ा रहे हैं। तो इंसान के अंदर क्या है वो चीज़ जो कि कहता है कि जो सिस्टम अभी है उसको चले दिया रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहता है, और उसी को सच मान के
उसमें जो चीज़ मिलता है भोगने के लिए वही भोगते रहता है। जैसे हम कल बात किए थे कि मेढक कैसे गर्म पानी हो रहा है धीरे 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 धीरे, पर उसको हम उससे निकल नहीं रहे हैं, उससे मौज खोज रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तरह तरह के त्यौहार मना रहे हैं जिसमें कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई अर्थ भी नहीं दे रहे हैं। तो उसी तरह क्या है वो इंसान के अंदर जो ये ढर्रा को जिए ही जा रहा है, उसको तोड़ने का या उसको समझने का, उसको देखने का विकल्प भी नहीं छोड़ रहा है। उसकी जगह पे बहुत सारे काम कर रहा है बस समझने के सिवा। और वो क्या है जो एक मास लेवल पे व्यक्ति उसी को फॉलो करने लगता है। आप अगर इतिहास को दोहराएं या तो अभी भी हैं कि बहुत सारे जो कबीले बोलते हैं उनको, या कह सकते हैं जगह हैं कुछ, तो वो बड़ा वाला वो पहनते हैं, रिंग पहनते हैं। वो कहते हैं वो सुंदर लगता है। कोई बहुत भारी वाला कान में ये पहनते हैं तो कान इसका लदर के इतना बड़ा हो जाता है लटक के, तो कहते हैं वो सुंदर है। सुंदरता का भी परिभाषा अलग है। आगे का सुंदरता आप अलग अलग तरह का सुंदरता, और एक सुंदरता तो अभी हाल फिलहाल कुछ दशक पहले से, या दशक भी शायद नहीं हुआ मेरे ख्याल से, BTS नाम का जो चलन चला है, वो सुंदरता का पूरा परिभाषा ही चेंज कर रहा है। वो भी लड़का का भी सुंदरता का परिभाषा, समय के साथ सुंदरता का भी परिभाषा चेंज हो रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है सुंदर माने क्या? पहले ये भी तो हमें प्रश्न करना होगा, क्या सुंदर, और हम किसे कहना चाहिए सुंदर? सुंदर आज अगर ये है कल वो हो गया तो ये सुंदर इसका अर्थ नहीं है। अगर आज ये सुंदर है तो कल ये क्रूर कैसे हो गया? तो ये बदलाव, और वो जो बदलाव हो रहा है सुंदर का जो परिभाषा, कि हमारे स्वार्थ से या हमको लगता है कुछ कामना पूरा हो जाएगा, उससे तो नहीं हम डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, देखना होगा हमें। एक छोटा बच्चा रहता है, उस पर सुंदरता का परिभाषा अलग अलग रोकते हैं, थोपते हैं। एक बड़ा जवान हो जाता है तो उस पर सुंदरता का परिभाषा अलग रोकते हैं। और अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सब शारीरिक है। और जब देह भाव इतना सघन हो जाता है, सघन माने कि इतना हम उसी को लगता है कि देह ही बहुत बड़ा चीज़ है, उसी को प्रथम मान लेते हैं, तो सब कुछ हम देह पर ही थोप देते हैं, लाद देते हैं। क्या है देखना ही पड़ेगा कि क्या है जो कह ही नहीं रहा है, जो सुन ही नहीं रहा है कि चल क्या रहा है। क्या है जो एक दौड़ है, एक बहुत 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 पुरानी दौड़ है, पर वो कह रहा है नया दौड़ है। और ये भी कह रहा है दौड़ ज़रूरी है। और अगर ध्यान से देखें तो ऐसी दौड़ है ये कि हर व्यक्ति को लगता है कि कोई और दौड़ रहा है, हम नहीं दौड़ रहा। उसे नजर आ रहा है कि कोई और दौड़ रहा है। जब हम जैसे हम ले लीजिए हमारा जो जॉब कल्चर है वो साफ साफ दिखता है, हमारा अर्बनाइजेशन कल्चर है वो दिखता है साफ साफ, हमारा जो डेवलपमेंट का जो फंडा है या डेवलपमेंट का जो परिभाषा है वो साफ साफ दिखता है। ये अलग ही दौड़ है, ये पृथ्वी को नाश करके जलवायु परिवर्तन को और उसमें बढ़ाकर हम एक ऐसा डेवलपमेंट में जा रहे हैं। तो बहुत लोग को दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता हम भी उसमें शामिल हैं। हालांकि सब कोई नज़र आता है, पर बहुत कम वहाँ आँख नज़र आता है कि इस चीज़ में हम भी शामिल हैं। कोई कह देगा कि अब उस पर बाद में चर्चा करेंगे, कोई कह देगा कुछ, कोई कुछ। पर अगर आप अपने जीवन में देखें, क्या हम उस जो कहने को तो एक सीमित भी है, लेकिन एक अंतहीन भी कह रहे हैं उसे, अंतहीन प्रथा में, जिसमें एक स्टेप के बाद दूसरा प्रथा आ जाता है, एक प्रथा के बाद दूसरा प्रथा आ जाता है। जैसे इतिहासकार कहते हैं शेरवानी हो गया, हमारा समोसा हो गया, बिरयानी हो गई, सब विदेश से आए हैं, लेकिन इतना कल्चर में हावी हो गए हैं हम यहाँ कि लगता है कि भारतीय ही है हम। तो क्या हम इसी प्रथा में डूबते रहेंगे, एक प्रथा के बाद दूसरे प्रथा में गए, दूसरे प्रथा के बाद तीसरे प्रथा में गए,
कि क्या हम ऐसे ही बने रहें या हम प्रथाओं से निकलें। प्रथा माने होता है क्या, जो सब कर रहा है हम भी कर रहे हैं। प्रथा माने होता है क्या, बिना सवाल के किए जा रहे हैं। प्रथा माने होता है क्या, ऐसा तो होता ही है, ये कहना, ये तो प्रथा है। प्रथा माने और क्या है कि एक हमारे पूर्वज किए तो हम भी कर रहे हैं, सब कर रहा तो हम कर रहे हैं। क्या इस प्रथा से निकला जा सकता है? क्या ये प्रथा झूठ है, ये देखा जा सकता है? अगर ये सच है तो कौन बोल रहा है ये सच है? अ, क्या ये बिना प्रथा के जीवन हो सकता है? या अगर बेहतर ढंग से देखें तो बिना प्रथा का ही जीवन होता है। तो सवाल खुद पर ही उठाना होगा, हम जो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो हम भविष्य की ओर कर रहे हैं, या कोई भी कदम उठा रहे हैं, या कोई भी चुनाव कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या वो कहाँ से आ रहा है? वो किसी प्रथा ने तो नहीं ला दिया है कि शादी तो करना ही होता है, वो भी अपना ही जात से करना होता है, अपना ही धर्म में करना होता है, इतना उम्र में करना होता है। अगर लड़की हो तो वहाँ जाना ही होता है, लड़का हो तो दहेज लेना ही होता है, लड़की हो तो एलिमनी लेनी ही होती है। ये सब प्रथा ही तो नहीं है, संस्कृति ही तो नहीं है, हमें देखना होगा। और ये सब वही व्यक्ति देख सकते हैं जिसमें थोड़ा स्वार्थ हो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्वार्थ हो, जो थोड़ा स्वाभिमानी हो, वही देख सकता है। क्योंकि इसमें गड़बड़ है, इसमें स्वाभिमान नहीं है, इसमें कोई अपना नहीं है। जिसे अपना की चाहत हो वही इसको नकार सकता है, वही इसको देख सकता है कि झूठ है, इसमें नहीं फंसना है। तो सवाल ये उठता है, क्या आपके पास स्वाभिमान है? अगर नहीं है तो ये गड़बड़ है, लेकिन ये झूठ है। सब व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमान है ही, पर हम उसे छुपा देते हैं अपने स्वार्थ के कारण, अपने डर के कारण, लोभ लालच के कारण, अपनी छोटी स्वार्थी मजबूरी के कारण। पर स्वाभिमानी तो हम हैं ही। तो आपका क्या है अपना? क्या आपका अपना होना ही चाहिए? आपका इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? क्या आपका इंडिविजुअल नहीं है, ये आप भी देख सकते हैं, उसको आप ही नकार सकते हैं।